हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितेश स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विथ स्टूडेंट में। दोस्तों, इसके पहले हम लोग संविधान के अनुच्छेद डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 100 अनुच्छेद 100 से अनुच्छेद 150 के बीच में। ओके, इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 100 तक। अब चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 101 अनुच्छेद 101 में स्थानों का रिक्त होना निर्णय किया गया है। अनुच्छेद 102 सदस्यों के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए उसके बारे में इसमें बताया गया है। दोस्तों, ये सभी संसद से संबंधित हैं। ओके, अनुच्छेद 103 में सदस्यों के निर्हरताओं से संबंधित विनिश्चय जो हैं उसके बारे में बताया गया है। अगला है अनुच्छेद 104। अनुच्छेद 104 में और अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेना या प्रतिज्ञान करने से पहले उनकी जो योग्यताएं होती हैं उनको जानना, उन पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति, संसद और उनके सदस्यों की शक्ति, विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों के बारे में डिस्कस किया। ओके, अगला चलते हैं। अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 में संसद के सदनों तथा उनके सदस्यों के बीच जो समितियां होती हैं, शक्तियों का विभाजन होता है और उनके क्या क्या अधिकार होते हैं उनके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 106 में बताया गया है कि जो संसद के एमपी और एमएलए होते हैं, सांसद होते हैं, जो एमपी और एमएलए होते हैं, उनके वेतन कितने होंगे और उनके भत्ते कितने होंगे। ओके, उनकी जो पेंशन होती है उसके बारे में इसमें बताया गया अनुच्छेद 106 में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अनुच्छेद 107 में बताया गया है कि विधायकों के पुनः स्थापना और पारित किए जाने के संबंध में कौन से उपलब्ध हैं उसके बारे में। जो विधेयक होते हैं 107 में विधेयकों को किस प्रकार से पारित किया जाएगा और पुनः स्थापन कैसे किया जाएगा उसके बारे में डिस्कस किया गया है। अगला है अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में दोनों सदनों का संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में है। दोस्तों, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है और संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। अगला है अनुच्छेद 109। अनुच्छेद 109 में विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। दोस्तों, धन विधेयक जो होता है अनुच्छेद 109 में इसको वर्णित किया गया है, लेकिन उसकी कौन सी प्रक्रिया होगी उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 110 इसमें धन विधेयक की परिभाषा बताई गई है कि क्या धन विधेयक कौन सा होता है। ओके, अगला है अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 में अनुमति वित्तीय विषय के संबंध में प्रक्रिया जो होती है उसके बारे में। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण जो होता है, फाइनेंशियल ईयर वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको कहते हैं धन विधेयक, इस बजट जिसको बजट कहते हैं, बजट की चर्चा अनुच्छेद 112 में है और धन विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 110 में है। ओके, अगला चलते हैं। अनुच्छेद 113। अनुच्छेद 113 में बताया गया है कि प्राक्कलनों के संबंध में की प्रक्रिया क्या होगी। जो प्राक्कलन समिति बनाई जाती है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अनुच्छेद 114। अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक। दोस्तों, विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114 में डिस्कस किया गया है। अनुच्छेद 115 अनुपूरक बचत, अतिरिक्त या अनुदान, अधिक अनुदान जो होता है। दोस्तों, अनुपूरक बजट जैसे अगर सदन या हमारी सरकार की अवधि समाप्त हो रही है तो लास्ट में जो बचता है समय, उसके लिए अनुपूरक बजट पेश किया जाता है, वह होता है अनुच्छेद 115 के तहत। अगला है अनुच्छेद 116 लेखानुदान तथा प्रत्यानुदान। लेखानुदान और प्रत्यानुदान के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। जो लेखक जो पूरा लिखते हैं, पूरा विवरण रखते हैं, अनुच्छेद 116 में डिस्कस किया गया है। चलिए अगला है
अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध या साधारण प्रक्रिया। दोस्तों वित्त विधेयक जो धन विधेयक होता है उसके बारे में विशेष उपबंध या साधारण प्रक्रिया के द्वारा इसको किस प्रकार से पारित किया जाएगा उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 118 यहाँ पर उसके प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 119 में वित्तीय कार्य से संबंधित प्रक्रिया तथा विधि द्वारा उसको विनियमित किया जाता है। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में डिस्कस किया गया है। अनुच्छेद 120 में। अनुच्छेद 121 संसद में चर्चा पर निर्बंधन। दोस्तों संसद में निर्बंधन के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना। संसद की जो कार्यवाही होती है उसमें न्यायालय के द्वारा जांच नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 122 में इसका वर्णन किया गया है। अगला है, अब दोस्तों देखते हैं राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां हैं। अनुच्छेद 123 विश्रांति काल या शांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित राष्ट्रपति की विशेष शक्तियां। अनुच्छेद 123 जिसमें राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ओके, अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों इसमें न्यायपालिका के बारे में डिस्कस किया गया है। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 124 में बताया गया है कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा। ओके, भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। दोस्तों अगला है 125। अनुच्छेद 125 में बताया गया है कि न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाएंगे उसके बारे में। दोस्तों जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनको संचित निधि से वेतन दिया जाता है। ओके, संचित निधि से वेतन दिया जाता है। अगला है अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। दोस्तों अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उनके स्थान पर कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति या मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। दोस्तों तदर्थ न्यायाधीश, अगर कोई न्यायाधीश अवकाश प्राप्त है उसके लिए उनको किसी विशेष मुकदमे के लिए नियुक्त किया जाता है तो उन्हीं को कहते हैं तदर्थ न्यायाधीश। ओके, अगला है अनुच्छेद 128। अनुच्छेद 128 में उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की उपस्थिति। दोस्तों उच्चतम न्यायालय में अगर जो न्यायाधीश हैं वो सेवानिवृत्ति हो चुके हैं तो उनको भी वहां पर स्थान दिया जाता है। अगला है अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट एक नज़ीर पेश करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला हो चुका है तो उसी प्रकार का केस अगर निचली कोर्ट में आता है तो वह अभिलेख देखकर वही फैसला उसके नीचे वाले केस में सुना दिया जाता है। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। दोस्तों इसमें उच्चतम न्यायालय का कौन सा स्थान होगा इसके बारे में डिस्कस किया गया है। अगला है 131 में उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता क्या है। ओके, अगला है अनुच्छेद 132 में सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय की अपील अधिकारिता। अनुच्छेद 133 दोस्तों इसमें रिट जारी करता है। अनुच्छेद 132 ओके, अपीली अधिकारिता जो है रिट दायर किया जाता है कुछ मामलों में उच्चतम न्यायालय के। अनुच्छेद 133 सिविल विषयों से संबंधित अपील उच्चतम न्यायालय के अपीली अधिकार को दिखाता है। अनुच्छेद 133 में। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुच्छेद 134 दंड विषयों पर उच्चतम न्यायालय की अपील अधिकार। अनुच्छेद 134 का में उच्चतम न्यायालय के लिए प्रमाण पत्र। दोस्तों अनुच्छेद 135 फेडरल न्यायाधीश और उनकी शक्तियां। अनुच्छेद 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त।
अगर उसमें इजाज़त नहीं होगी तो अपील नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 137, उच्चतम न्यायालय अपने द्वारा दिए गए फैसलों को पुनर्वलोकन कर सकता है, उसको दोबारा विचार कर सकता है। उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि अनुच्छेद 138 में है। अनुच्छेद 139, कुछ रिट निकालने की शक्तियां उच्चतम न्यायालय को प्रदान की गई है। अनुच्छेद 140 में अनुसांगिक शक्तियों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 141, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालय के द्वारा उसका आबद्ध होना निश्चित है। अगला है अनुच्छेद 142, उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। अनुच्छेद 143 दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। इसमें राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगता है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने से मना कर दे तो वह उसका अधिकार है, लेकिन अगर परामर्श देता भी है तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। चलिए अगला चलते हैं। अनुच्छेद 144, इसमें सिविल तथा न्यायिक प्राधिकारों के उच्चतम न्यायालय में बताया गया है। अनुच्छेद 145, न्यायालय के नियम आदि क्या होंगे इसके बारे में। अनुच्छेद 146, उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवकों पर व्यय जो होगा उसका। दोस्तों उच्चतम न्यायालय में जो निर्वाचन होता है उसके बारे में अनुच्छेद 147 में बताया गया है। चलिए अगला चलते हैं। अगला दोस्तों भारत के महालेखा परीक्षक CAG, कंट्रोलर, ऑडिटर और जनरल, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसका वर्णन अनुच्छेद 148 में बताया गया है। अनुच्छेद 149 में इसकी शक्तियों और कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है वह सभी प्रकार की समितियां जो होती हैं फाइनेंस की, उनका ऑडिट करता है, ओके, उनका विवरण प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद 150, इसमें राज्यों तथा संघ के बीच जो लेखा होता है उसका प्रारूप तैयार करता है। अनुच्छेद 151, समपरीक्षा प्रतिवेदन या इसके ऊपर जो है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों अब नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे अनुच्छेद 151 से या 152 से लेकर अनुच्छेद 200 तक के डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक